प्रिय प्रशिक्षुओं नमस्कार। मैं प्रेम नारायण। आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर हिंदी विषय का पाठ्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आपके पहली यूनिट का नाम है कहानी लोक कथा के रोचक प्रसंगों को सुनना व याद करना। तो आप सब जानते हैं कि जो कहानी है वो हिंदी साहित्य की एक बहुत ही रोचक विधा है और कहानियों को पढ़ना सब कोई चाहता है। कहानी पढ़ना सबको अच्छा लगता है। फिर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। कहानी के पात्र कोई भी हो सकते हैं, तो जो कहानी के पात्र हों वह बच्चों के मानसिक लेवल के आधार पर हों, क्योंकि बच्चों को जानवरों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, फल फूलों की कहानियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसलिए उनके मानसिक स्तर को विशेष तौर से ध्यान दिया जाना चाहिए एवं कहानी की जो भाषा हो वह मातृभाषा में हो या बच्चों की लोकल बोली में हो तो ज़्यादा सही रहता है। बच्चे ज़्यादा समझते हैं और उसका प्रभाव उनके मन और मस्तिष्क पर ज़्यादा पड़ता है। तो कहानियों के माध्यम से हम बहुत सारी बातें सीखते हैं। मनोरंजन के साथ साथ उसमें जो नैतिक आदर्श उपस्थित होते हैं उनका भी ज्ञान हमें होता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं छोटे होते हैं और छोटे बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति प्रायः ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए कहानियों का प्रयोग बहुतायत में किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे कहानियाँ सुने और सुन करके वो दूसरे विषयों को भी पढ़ने में रुचि बनाए रखें। तो कहानी की रोचकता के संबंध में ही मुंशी प्रेमचंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि उपन्यास यदि एक विस्तृत वनस्थली है तो कहानी एक रमणीक उद्यान है जो पाठक को बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। तो ये एक अच्छी कहानी की विशेषता होती है कि वह किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करती है और एक कहानी को बार बार पढ़ने का मन करता है। तो कहानियों का शिक्षण में क्या उपयोग है, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, इस आधार पर कहानी शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। छात्रों में कहानी सुनने तथा याद करने के प्रति रुचि जागृत करना। तो कहानी सुनने, जो छोटे बच्चे होते हैं वो उनका क्लास में ठहराव या स्थायित्व तो अच्छे से बना रहे, इसलिए उनको अच्छे से अच्छी कहानियाँ सुनाई जानी चाहिए और वह उनको याद कर सकें, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है नैतिक आदर्श एवं जीवन मूल्यों का विकास करना। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन मस्तिष्क में छोटे में ही जैसे संस्कार पड़ गए वैसे ही वो हमेशा के लिए स्थायी रूप धारण कर लिया करते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को नैतिक आदर्श से युक्त और जीवन मूल्यों से युक्त कहानियाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुनाई जानी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कल्पनाशीलता एवं तर्क शक्ति का विकास करना। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़े ही तार्किक होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। छोटी छोटी बातों पर तर्क करते रहते हैं कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, यदि मैं उसकी जगह होता तो ये कर लेता, वो कर लेता। तो तार्किक शक्ति का विकास होता है और उनकी बुद्धिमत्ता का पता भी लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है लोक कथाओं के द्वारा सामाजिक शिष्टाचार के आदर्श उपस्थित करना। ये जो शिष्टाचार है, नैतिकता है और आचरण है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इस दृष्टि से कहानियों का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाया करता है। अगला पॉइंट है रोचक प्रसंगों द्वारा बच्चों में साहस, धैर्य, त्याग, बलिदान, करुणा, दया तथा सहयोग की भावना विकसित करना। तो ये जो मानवीय गुण हैं बच्चों में, इसका भी विकास छोटे से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि और
एक विशेष बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनके सामने अति मानवीय कहानियाँ या डरावनी कहानियाँ बिल्कुल भी नहीं सुनाई जानी चाहिए, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनको अच्छी कहानियाँ जिनमें साहस हो, धैर्य हो, त्याग हो, बलिदान हो, करुणा की भावना हो, दया, परोपकार, ऐसी ही कहानियाँ उनके सामने सुनाई जानी चाहिए, ताकि वो उनसे सीख करके वो भविष्य में एक निर्भीक नागरिक बन सकें। नेक्स्ट पॉइंट, समस्या समाधान का कौशल विकसित करना। तो कहानियाँ ऐसी हों जिनमें अनेक प्रकार की समस्याएं हों और जो पात्र हों उन्होंने उन समस्याओं का सहजता से सामना किया हो और उसका जो परिणाम हो बड़ा ही सुखद हो। ऐसी जो है समस्यात्मक कहानियाँ बच्चों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए। उसका बच्चों के मन और मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लास्ट पॉइंट है, कहानी शिक्षण द्वारा दूसरे विषयों में भी रोचकता लाना। तो कहानी से तात्पर्य केवल साहित्य से ही नहीं है, विभिन्न विषयों की कहानियाँ भी बनाई जा सकती हैं, चाहे वो विज्ञान की कहानियाँ हों, चाहे गणित से संबंधित हो या और कोई भी विषय हो। यदि विषय में रोचकता लाना है तो कहानी विधा का सहारा लेते हुए दूसरे विषयों को भी रोचक बनाया जाता है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक बातचीत करते हैं आप लोगों से। इसके बाद कहानियों से संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको अगले दिन आपसे शेयर करेंगे। आशा है जो बातें आपको बताई गई हैं उनका व्यवहारिक जीवन में उपयोग किया जाएगा और बच्चे उसका फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।